नहीं होनी चाहिए कि ये दिन हमेशा रहेंगे, बल्कि एक दिन आएगा। अल्लामा इकबाल ने तो इसी को कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, नगमा सरा हो ए बुलबुल के तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में हो शाही का जिगर पैदा। यही बच्चे हैं जो इन बातों को महफूज करेंगे, याद रखेंगे और आइंदा अपने मुल्क की कुर्बानी और मुल्क के ऊपर आने वाले किसी बड़े वक्त में मुकाबले के लिए तैयार रहेंगे। मैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के हम सब के सीमांचल के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मारूफ आलिम दीन, जिनकी शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं, मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ आपके रूबरू जनाब हज़रत अक़दस मौलाना आरिफ साहब दामत बरकातहुमुल आलिया को दावत स्टेज दूँ कि आप तशरीफ़ लावें और अपने तासुरात से हमें नवाजें। हज़रत वाला माइक पर इंशाअल्लाह इसके बाद दुआ हो जाएगी। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। वाजिबुत तकरीम हज़रात उलमाए किराम और अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, आज 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर हम लोग जामिया राबिया लिल बनात के इस इहाते में जमा हुए हैं और हमारे जमा होने का मकसद ये है कि जब ये हिंदुस्तान ग़ुलाम था और ग़ुलामी की ज़ंजीरों से जकड़ा हुआ, हर तरह की ज़िंदगी के अंदर मसाइल पैदा करने वाली हुकूमत यहाँ थी, उन्होंने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करके यहाँ के जो असल बाशी और जो असल रहने वाले थे उनकी ज़िंदगियों में खलल पैदा करने की कोशिश की थी। हमारे अकाबरीन ने जब ये देखा कि अंग्रेज़ की ये जालिम हुकूमत हमारे दीन के ऊपर हमला आवर है और हमारे दीन को ही ललकारने की कोशिश कर रही है, तो हमारे उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, अइम्मा मुहद्दिसीन ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ फतवा दिया और उनके ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया। उनकी बदौलत हिंदुस्तान में और लोग उनके साथ होते गए, यहाँ तक कि जितनी कौमें यहाँ आबाद थी, चाहे हो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हों, ईसाई हों, सब ने मिलकर अपने हिंदुस्तान की आज़ादी की ठानी और उन्होंने अपने मुल्क को आज़ाद करने की कोशिश की। फिर तारीख़ के दामन में ये सच्चाई मौजूद है कि एक दिन वो आया 1947 का कि ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हो गया और उसी वक्त से हम आज़ादी का ये जश्न उन बुज़ुर्गों की याद में मनाते हैं। हज़रात अल्लामा इकबाल ने कहा है, गाहे गाहे बाज़ खां क़िस्से पारी नारा, याद खाही दाश्तन दाग हाय सीनारा। हम सबको अपने माजी की तारीख़ पढ़नी चाहिए अगर हम अपने दिल और सीने के दाग को अगर याद रखना चाहते हैं, तो हम सबको बार बार ये पढ़ना चाहिए और दोहराना चाहिए।
इसलिए कि जो कौम अपनी तारीख़ भूल जाती है, जो तारीख़ अपने माजी के कारकर्दगी से नाआशना हो जाती है, वो कौम कभी तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकती। इसलिए हमें बार बार अपनी तारीख़ पढ़नी चाहिए। ख़ास तौर से इस ज़माने में तो ज़रूर ही हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल एक ऐसी जमात ने हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा किया है कि उन्होंने जहां बहुत सी चीज़ों में तब्दीलियां की हैं, तालीमी निसाब के अंदर उन्होंने कम तब्दीली की है और तारीख़ को मश्क करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि हमारे बुज़ुर्गान दीन जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और हमें आज़ादी दिलाने की कोशिश की थी, और उलमाए किराम से आप बार बार सुनते हैं कि आज़ादी के मौके पर अंग्रेज़ ने जब हमारे उलमाए देवबंद से ख़तरा महसूस किया तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इन्हीं को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। चुनांचे दिल्ली के लाल किले से लेकर पानीपत के सड़क के किनारे कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिसमें हमारे अकाबरीन और बुज़ुर्गान दीन का सर लटका हुआ ना हो। इतनी कुर्बानियों के साथ ये मुल्क हमने आज़ाद कराया था, लेकिन न ये सिर्फ़ हमारे अकाबरीन ही की तारीख़ किताबों से मस्ख़ की जा रही है, बल्कि हमारे हमवतन और हमारे वतनी भाइयों के बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानी की लड़ाई लड़ी थी उसको भी तारीख़ से मिटाने की कोशिश की जा रही। इसलिए हमारे बच्चों के ऊपर कम, इन बच्चों के असातिज़ा और ज़िम्मेदार ख़ास तौर से उलमाए किराम जो दर्स व तदरीस से मुंसलिक हैं, उन सब का फ़रीज़ा बनता है कि माजी की तारीख़ को हम निसाबन और दर्सन इन बच्चों को पढ़ाएं और कोशिश करें कि ये बच्चे अपने माजी की तारीख़ को याद करें और अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलते हुए अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ताकत उठेगी और मुल्क हमसे कुर्बानी मांगेगा तो हम इन बुज़ुर्गों से बढ़कर अपने मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। वाजिब तकरीम बुज़ुर्गों उलमाए किराम, अगर आपने इस वक्त ध्यान नहीं दिया और अपने नस्लों को अपनी तारीख़ से वाबस्ता नहीं की तो याद रखिए कि ये कौमें, ये बच्चे, ये बच्चियाँ आगे चलकर अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ से नाआशना हो जाएगी और दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इसलिए काबिल मुबारकबाद हैं जनाब मौलाना वकील साहब और इनके अलावा तमाम वो अहले मदारिस या वो तमाम अहले स्कूल जिन्होंने आज इस मौके पर इस तरह का प्रोग्राम मुनाकिद करके उलमा को दावत देकर, दानिश्वरों को दावत देकर बुलाया और अपने नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों के सामने अपने माजी और बुज़ुर्गों की तारीख़ दोहराई है। ये इस बात के लिए काबिल मुबारकबाद हैं, मैं इनको काबिल मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन साल में 2 दिन आता है यहाँ इस तरह की खुशी का, या तो 15 अगस्त का दिन है या 26 जनवरी का दिन है। हम इन दोनों दिनों के अंदर सरसरी तौर पर बयानात कर लेते हैं, मगर ये हमारे लिए नाकाफ़ी है। इसलिए हमारे मदारिस में, हमारे स्कूलों में, हमारे कन्वेंट के अंदर या जहाँ भी हिंदुस्तान के किसी भी मज़हब व मिल्लत की तालीम हो रही है, उन सब को चाहिए कि बाकायदा हिंदुस्तान की तारीख़ को अपने निसाब में दाखिल करें और पूरे साल मेहनत कराएं। जिस तरीक़े से हम कलमा याद कराते हैं, दुआएं याद कराते हैं, जिस तरीक़े से हम नमाज का तरीक़ा बतलाते हैं, ज़रूरी है कि जिन मुजाहिदीन आज़ादी ने, जिन बुज़ुर्गों ने जिहाद के अंदर और हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उसका एक लिस्ट बनाएं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उन सब का हम नाम याद रखें और इनको याद कराएं ताकि ये बच्चे जहन में ये रख सकें कि इन बुज़ुर्गों ने हमारे देश के लिए और हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ये ना सोचें कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये अभी ना समझ हैं या ये अभी इतने ऊँचे मौजू के काबिल नहीं हैं, ये हरगिज़ हम ना सोचें। इसलिए कि इन्हीं बच्चों में से कोई आगे चलकर बड़ा बनेगा, यही हमारे देश के मुस्तकबिल हैं। और ऐसे ही मुस्तकबिल नहीं बल्कि जिस नहज पर हमने इसको यहाँ जमा किया है या और दूसरे मदारिस में हम इनको जमा कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यही बच्चे हमारे रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़ामिन हैं और रोशन मुस्तकबिल के ज़िम्मेदार हैं।
इसलिए हम सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए। नाउम्मीद हमें नहीं होनी चाहिए कि ये दिन हमेशा रहेंगे, बल्कि एक दिन आएगा। अल्लामा इकबाल ने तो इसी को कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, नगमा सरा हो ए बुलबुल के तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में हो शाही का जिगर पैदा। यही बच्चे हैं जो इन बातों को महफूज करेंगे, याद रखेंगे और आइंदा अपने मुल्क की कुर्बानी और मुल्क के ऊपर आने वाले किसी बड़े वक्त में मुकाबले के लिए तैयार रहेंगे। मैं अपनी इन बातों को इसी पर ख़त्म करके दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको मिलकर अपने मुल्क के लिए, मुल्क की तामीरी तरक्की के लिए, मुल्क की सकाफ़त और इल्मी तरक्की के लिए हम सब मिलकर कोशिश करते रहेंगे। और अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि हम सबको अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलाते हुए हमें अपने मर्ज़ियात वाली ज़िंदगी पर चलाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।